मेरी को एक रियल एस्टेट कंपनी ने 2.5 लाख रुपए का चेक दिया। मैं 4 घंटे पूरे प्राणों से उनके 1500 लोगों की ट्रेनिंग करके आया और वो चेक बाउंस हो गया। सब लोगों ने कहा ये चेक बाउंस हो गया, इसकी तो तुझे कंप्लेन करनी चाहिए। नहीं रे, मैंने 4 घंटे के लिए 1.5 महीने मेहनत की थी और पूरे प्राणों से मैं देके आया था। उसके बाद अगर 2.5 लाख का चेक बाउंस हो गया, ये मेरा था ही नहीं। ये होता तो मुझे मिलता। और फिर प्रकृति को वो करना पड़ा। प्रकृति के आंसू आते हैं जब कोई प्रकृति जैसा काम करने लग जाता है। यह घटना थी 20 अक्टूबर 2016, 30 अक्टूबर की दिवाली और 8 नवंबर की रात को इस देश के प्रधानमंत्री को मेरे लिए बोलना पड़ा। आज रात को 12 बजे बाद इस देश में 500 और 1000 के नोटों की बंदी। मुझे नहीं पता अभी मेरे लिए बोल रहे हैं। मुझे तो तब पता चला जब 3 दिन बाद मुझे चेक देने वाले के खाते में 3 करोड़ रुपए आए और मेरे खाते में 2,70,000। क्या मैंने कहा ये कैसे आए? मैं तो डाल ही नहीं रहा था। कि चेक तो लगाया हुआ था ना, नोटबंदी हुई तेरे लिए थी, क्योंकि प्रकृति से बर्दाश्त नहीं हुआ कि 2.5 लाख रुपए तेरी मेहनत का चला जाए। लेकिन मैंने जिंदगी में कभी कंप्लेन नहीं की, कभी कंप्लेन नहीं की। मेरे पिताजी का एक्सीडेंट हुआ 14 जनवरी सन 2012। 14 जनवरी 2012 मैं उदयपुर पहुंचा था, इधर एक्सीडेंट हुआ। मेरे गांव के नाथुमाली की टैक्सी ने मेरे पिताजी की मोटरसाइकिल को हिट किया। मैं रात को उदयपुर से आया, तब तक तो पूरे गांव की मीटिंग बैठी हुई थी। नाथुमाली ने 13 करोड़ की जमीन बेची है, केस करेंगे, मजा आएगा। दूसरे दिन मुझे जनता ने आके बोला केस करो, नाथुमाली ने 13 करोड़ की जमीन बेची है। तीसरे दिन तो पुलिस वाला आके बोला भाई साहब 13 करोड़ की जमीन बेची है नाथुमाली ने, केस कर लो। मुझे मेरी जिंदगी में वो दिन आज भी याद है जब मैं त्रासदी से गुजर रहा था। 14 जनवरी ईद का दिन था। 16 जनवरी को मैंने बोला इस हृदय से चाहे प्राण छूट जाएं, ये शरीर से चाहे प्राण छूट जाएं, लेकिन मैं जीवन भर नाथुमाली का धन्यवाद दूंगा। वो जितना कर्जा मांगता था उतना ही लिया। मेरे पिताजी मौजूद हैं, उसी की वजह से मौजूद हैं। वो तो कार्यक्रम समाप्त भी कर सकता था। मैं कभी केस नहीं करूंगा। केस मतलब शिकायत? अरे रे, कैसी शिकायत, कैसा लालच। नाथुमाली 7 दिन तक फरार था, क्योंकि हमारी पावर जानता था कि बापू लोग हैं, ये फंसाएंगे तो लंबा डालेंगे। 7 दिन बाद वापस आ गया, रोने लग गया। अरे रे, आप जैसे लोग नहीं दिखे। अरे मैंने कहा हम तो तुच्छ प्राणी हैं, बापू बापू से मिलवाऊंगा कभी, चलना। क्योंकि इंसान उन्हीं को बापू मांगता है जितनों से अपने से ज्यादा मिलता है। मैंने कहा हम तो कुछ नहीं है, असलियों से मिलना। सिर जलते हुए पे चाय बन जाए तो आंख की कोर लाल नहीं होती। ऐसे भी दुनिया में है, ऐसी भी भारत में जगह है भी जहां लाख रुपए पटक दो तो 1 महीने बाद भी वहीं मिलेंगे। उस जगह का नाम है धर्म स्थल, बेंगलोर से 100 किलोमीटर दूर। आज भी इस दुनिया में ऐसी जगह है, आज भी ऐसे लोग हैं। मैं तो मेरा काम करके चला गया। 2012 की बात थी। 16 में प्रकृति को वापस आंसू आने पड़े। मुझे 6 करोड़ रुपए की जमीन मिल रही थी। जमीन तो थी लगभग 30 करोड़ की, हमें मिल रही थी 6 करोड़ में। हम 1 महीने तक रिसर्च कर लिए, ये पता नहीं चल पाए सस्ती क्यों मिल रही है। फाइनली हम पड़ोस के खेत में मिलने गए 2016। 12 में प्रकृति से एग्रीमेंट किया, केस नहीं करेंगे। 16 में प्रकृति ने रिजल्ट दिया। मैं गया तो वहां पे एक माली साहब काम कर रहे थे, मजदूर आदमी। उसने कहा आपका नाम हर्षवर्धन है? हाँ। आपके पिताजी का नाम ये है? आपके पिताजी डॉक्टर साहब? हाँ। मैंने कहा आप कैसे जानते हो? तो मैं समझ मीटिंग में मिला होगा। मैंने कहा आप कौन? कि साहब मेरा नाम भूरा माली, मेरी बेटी आपके गांव पे पढ़नी है और मेरी बेटी के ससुर जी का नाम नाथुमाली है। आपके पिताजी का एक्सीडेंट मेरे ब्याई की गाड़ी से हुआ था और पूरा गांव आपको कह रहा था कि केस कर दो, आपने केस नहीं किया। आज मेरी आत्मा रो रही है कि आपका ये 6 करोड़ बचाऊं मैं। आप ये जमीन मत लेना, ये लेते तो मुझे भी कमीशन मिलता, लेकिन ये मत लेना, इसमें कितने लफड़े हैं जिनके कागज मैं आपको दे दूंगा। अरे मैं केस करता तो मुझे 1 लाख मिल जाता, 2 लाख मिल जाता, लेकिन मेरा 6 करोड़ बचाने के लिए प्रकृति को वापस आना पड़ा। नेवर कंप्लेन। मेरे आसपास के लोग, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे जानकार, मेरे लीडर इस बात के गवाह हैं। इस शरीर से प्राण भी कोई निकाल ले तो मैं कंप्लेन नहीं करूंगा। ऐसा मैंने सॉफ्टवेयर जिंदगी में डाल लिया है, क्योंकि मिलता वही है जो प्रकृति देती है। फिर कंप्लेन कैसी?
अपना पुरुषार्थ जगाओ, काम कर। ऐसी मेरे पास 100 कहानियां हैं, ऐसी 100 मेरी किताब में आएगी। आ रही है, आ रही है, आ रही है। सृजन करने पे जिसका दिल लग जाता है और पूरी आत्मा लग जाती है, वो कभी विध्वंस नहीं